जम्मू कश्मीर में उद्योगों के लिए नया अध्याय शुरू होगा। इस बीच निवेशकों की चिंता हल करने के लिए नीति में बदलाव होगा और नई औद्योगिक नीति से रोजगार के लाखों अवसर जो है वो पैदा होंगे। उद्योगों के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और प्रदेश सरकार की तरफ से ये दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं, जिस बीच जम्मू और कश्मीर सरकार 2021 से 30 औद्योगिक नीति में संशोधन करने जा रही है ताकि नए निवेश आकर्षित किए जा सके और मौजूदा समस्याओं का समाधान किया जा सके। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि नई नीति उद्योगपतियों और व्यापार निकायों से फीडबैक लेकर बनाई जाएगी ताकि निवेशकों के लिए अच्छा वातावरण तैयार किया जा सके। 5 साल पहले लागू की गई ये नीति, जो कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के कार्यकाल में आई थी और निवेशकों ने ब्यूरोक्रेटिक देरी, सिंगल विंडो सिस्टम की कमी और विकसित भूमि की कमी जैसे मुद्दे उठाए थे। सरकार अब इन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयासरत है ताकि निवेश को बढ़ावा दिया जा सके और जम्मू कश्मीर के दोनों क्षेत्रों में संतुलित औद्योगिक विकास हो सके, जिसको लेकर फिलहाल प्रदेश सरकार की तरफ से ये दिशा निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए हैं और इस बीच ये बड़ा बदलाव जो है अब औद्योगिक नीति में लाना पड़ रहा है, जहां पर कुछ ऐसे मुद्दे थे जो नीति लाने के बावजूद भी कहीं ना कहीं उनमें कमियां देखने को मिल रही थी। बदलाव जो है वो तमाम उद्योग के क्षेत्र से जुड़े हुए व्यापारी या फिर लोग चाहते थे। इस बीच आपको बता दें कि अब तमाम इन नीतियों पर विचार विमर्श कर बदलाव की नीति लाने की बात जो है वो कही जा रही है और रोजगार के लाखों अवसर पैदा होंगे, ये भी कहा जा रहा है। फिलहाल अब बड़ी बात यह है कि तमाम मुद्दों को लेकर जिसमें इस नई नीति को लाया गया है, क्या वो पूरे हो पाएंगे? क्या उद्योग क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं वो इससे सेटिस्फाई हो पाएंगे? इन तमाम बातों को लेकर अगर बात की जाए तो फिलहाल इस पर जो है हर किसी की नजर रहेगी, जहां पर प्रदेश सरकार की तरफ से नए और मध्यम उद्योगों को भी फायदा जो है वो पहुंच सकता है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद जी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, सवाल यही रहेगा कि आखिरकार सबसे पहले नीति लाई गई, नीति पॉलिसी को फॉलो किया गया, इसमें कई मुद्दे पाए गए, बदलाव की जरूरत अब क्या पड़ी? देखिए रूपाली, वक्तन बदलाव की आवश्यकता रहती है। अगर हम बात करें इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी की, तो ये अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती थी। अब नए सिरे से इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को बनाना है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको उनकी फीडबैक ली जानी चाहिए और जो उद्योग लगाता है उसको पता है कि उद्योग लगाने में किस तरह की दिक्कत आ रही, किस किस महकमे से किस तरह की दिक्कत आती है और क्या जो फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलना चाहिए। क्योंकि अगर हम जम्मू प्रोविंस की बात करते हैं तो यहाँ पर इंडस्ट्री ही एक ऐसा जरिया है जो रोज़गार प्रोवाइड करता है। अगर उसको भी हम संजीदगी से ना लेते हैं या फिर जो एसी में बैठ करके अगर इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाते हैं और ज़मीनी सतह पर हम उसको ध्यान नहीं देते हैं, गहनता से नहीं लिखते हैं, तो मुझे लगता है वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं बनी। अब नया प्रयत्न किया है और कितना कारगर रहता है, यानी स्टेक होल्डर्स किस तरह की फीडबैक देते हैं और सरकार उसको किस तरीके से लेती है, ये बड़ा डिपेंड करता है। ब्यूरोक्रेटिक देरी कम होने के कारण जो है, जो एक मेन बात आई थी इन सब मुद्दों में, मामलों में, अगर वो कम हो जाती है तो इससे क्या कुछ फायदा जो है वो पहुंचेगा? देखिए रूपाली, रेड टेपिज्म कहीं ना कहीं हर एक जगह रुकावट बनता है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हालांकि उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर वो कहते हैं कि हमारी स्टेट यूटी जो बनी है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में चौथे नंबर पर है देश में। अगर इतना चौथे नंबर पर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, तो फिर इंडस्ट्रियल लगनी चाहिए, फिर बाहर से निवेश आना चाहिए, बाहर से निवेश आए तो यहाँ पर रोजगार होना भी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में जो देरी शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो फाइलें लिंगरान होती हैं उसको एक्सपेडाइट करने की ज़रूरत है। अब सिंगल विंडो सिस्टम के तहत क्या लगता है चेंजेस क्या कुछ होंगे जो इस नई पॉलिसी में होंगे, या यहाँ पर जम्मू कश्मीर की विनोद जी अगर बात करें, लगातार हमने देखा है एक्सपो बहुत सारे हुए, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स जो है वो लाए गए, युवाओं के लिए लाए गए, एंटरप्रेन्योरशिप या फिर बाकी उद्योग क्षेत्र के लिए, लेकिन तस्वीर सामने क्लियर नहीं है कि क्या वो जमीनी हकीकत तक उतर पाए। रूपाली, मुझे बड़ा अवसर मिला है इंडस्ट्री को करीब से देखने का और कवर करने का। मैं प्रिंट मीडिया से ताल्लुक़ रखता हूं, तो ये सिंगल विंडो सिस्टम, ये नाम का ही है सिंगल विंडो सिस्टम। और जब एक बार पहले जब पीडीपी और कांग्रेस की कोalition गवर्नमेंट थी, 2002 में बनी थी, 2005 में मुझे लगता है वो पॉलिसी आ गई थी। उस पॉलिसी में काफ़ी सारा, यानी सेंटर भी असिस्ट कर रही थी और स्टेट भी असिस्ट कर रहा था। उस पॉलिसी में भी सिंगल विंडो सिस्टम खोखली साबित हुई थी।
हालांकि निवेश आया, रोजगार भी मिला। उस पॉलिसी में कंडीशन थी रूपाली कि 90-10 रेशो होना चाहिए, 90 लोकल होने चाहिए, 10 जो बाहर के होने चाहिए। उसको फिर इंडस्ट्रियलिस्ट ने चैलेंज किया कह के कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, हमारे पास वेल ट्रेंड मैन पावर नहीं है लोकल। फिर उस क्लास को बदला गया, फिर पॉलिसी लागू की गई। लेकिन सिंगल विंडो सिस्टम मजबूत होना चाहिए, जो अभी तक भी कमज़ोर है। मुझे लगता है कि सरकार अगर यानी एक ही विंडो में आप फाइल जमा कराएं, वो अल्टीमेटली हर डिपार्टमेंट से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी हो, जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जहाँ जहाँ दिक्कत थी वहाँ से थ्रू होकर के बाहर आ जाए, तो वो उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ भी नई नीतियां आती हैं या फिर रोजगार की बात आती है तो युवाओं को हमेशा जोड़ा जाता है, और हम सब जानते हैं कि कितने युवा बेरोजगार यहाँ पर हैं। अगर जमीनी स्तर पर बात करें, ग्राउंड लेवल पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीजें जो शुरू करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया है। विनोद जी, देखिए, अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम हो गया है। वो क्या है कि लेबर को डायरेक्ट जो ऑनर है वो डायरेक्ट एंगेज नहीं करता है, वो कॉन्ट्रैक्टर से लेबर लेता है। वो भी एक फ्लॉ है, उसमें भी आपको पीएफ वगैरह काटना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हो थ्रू उसके ऑनर के, वो होना बड़ा लाजमी है। तो अगर हम इसको मानते हैं कि निवेश बाहर से आता है, लेकिन उसके साथ हमें ये रेशो भी देखनी है कि हमने सरकार ने इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया कितना और उसकी एवज में इंडस्ट्रियलिस्ट ने कितना रोजगार दिया। इस रेशो को जरूर मेंटेन करने की जरूरत है। अब इनके बाद क्या लग रहा है, एक आखिरी सवाल रहेगा कि जो ओवरऑल पिक्चर बनती हुई नजर आ रही है, क्या इंडस्ट्रीज जम्मू कश्मीर में उतनी सेटअप हो रही है जितनी होनी चाहिए थी, क्योंकि हम निवेश की बात कर रहे हैं। देखिए, कोशिश की जा रही है, हर सतह पे कोशिश की जा रही है। मुथैया मुरलीधरन जो क्रिकेटर हैं, उन्होंने भी यहाँ पे ज़मीन ली थी, लेकिन बैकआउट कर लिया और वापस चले गए कुछ लोगों। यानी कोशिश तो की जा रही है, सरकार की तरफ से प्रयत्न किया जा रहा है। पहले एलजी लगातार प्रयत्न कर रहे थे कि वहाँ से बाहर से निवेश आए, ताकि एक जो समस्या है बेरोजगारी की उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन कोशिश कामयाब हो, इसको लेकर के कुछ काम करने की ज़रूरत है। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और यहाँ पर अब इस पर नजर रहेगी कि क्या कुछ बदलाव इन पॉलिसीज के चेंज करने के बाद देखने को मिलेंगे।